हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपकी मैथमेटिक्स टीचर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर, ये सारे क्या कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, देखिए स्क्वायर्स होते क्या हैं। स्क्वायर्स हैं जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है रेज टू द पावर 2, जैसे कि एनी नंबर, ओके, कोई भी नंबर, जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 की पावर अगर हम 2 कर देते हैं, इसका मतलब इसको, ये क्या है, स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसका मतलब होता है 4 इंटू 4। किसी भी नंबर को जब हम सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज स्क्वायर। ओके, तो इसको हम 2 रेज टू दी पावर 2 रीड करते हैं, 4 रेज टू दी पावर 2, या फिर हम इसको लिख कैसे सकते हैं, 4 इंटू 4। ओके, किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। देखिए इन प्रीवियस वी हैव लर्नड अबाउट इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट मतलब क्या है, वो उसकी, जैसे हमने ये जो पावर लगाया ना, दैट इज एक्सपोनेंट। ओके, तो learned about the integral exponent of the rational numbers when the exponent of a numbers is 2। ओके, तो जब ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास, जब वो 2 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, एंड इज कॉल्ड द स्क्वायर और अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट का मतलब वहां पे होता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर x। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे x लिखा है, x क्या है, एक वेरिएबल है। ये तो कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है, मैं इसको 3 भी लिख सकती हूँ, 4 भी लिख सकती हूँ, 15, 16, एनी नंबर। ओके, लेकिन मुझे अगर स्क्वायर लिखना है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2 रेज टू दी पावर 2, तब जाके हमारा ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू दी पावर 2, राइट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे 3 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, 4 क्या है, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। कैसे पढ़ेंगे हम, 4 क्या है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 क्या है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ द 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरियस टेक्निक्स टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो हम इसमें कई सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो हमें ये बताएंगे कि कोई भी नंबर एक रैशनल नंबर है या नहीं। वी विल ऑल्सो स्टडी वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट्स भी निकालेंगे स्क्वायर के। ठीक है, नंबर्स एंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो कुछ ऐसे नंबर भी देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छा, स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर का क्या मतलब है, जैसे कि अभी हमने लिखा था 2 का स्क्वायर जब हमने किया तो कितना आया, 4 आया। क्या ऐसे ऑपोजिट नहीं लिख सकते, ऐसे मैं लिख रही हूँ कि 4, मुझे बताइए कि 4 का, देखो 4 के ऊपर मैंने ऐसे रूट लगा दिया, ये किसका साइन होता है, रूट का। क्या है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब मैं अगर इसे यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 4 क्या है, 2 है हमारे पास। ठीक है, क्या है, 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ द 4 कितना है, 2। देखिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसकी पावर क्या होता है, किसी भी नंबर की जब 2 होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 2, क्या आंसर है, 4। 3 का स्क्वायर किया तो 9, -4 का स्क्वायर किया, देखो -4 का जब हमने स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या था, कोई भी नंबर हो उसको 2 टाइम लिखना है ना। -4 इंटू -4 किया तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 तो 16 आ गया। और ये जो माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये प्लस का 16 आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आता है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। कब बोलेंगे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट इज दी स्क्वायर ऑफ द सम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स को हम स्क्वायर करते हैं, जो हमारे पास नंबर आएगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम होल नंबर, सम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, रेशनल, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। सिंस देखो 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया, ये 1 आएगा। देखो 4 का, जब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसे ही 9 का स्क्वायर, मतलब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 25 को 5 का स्क्वायर। ऐसे ही ये वाले नंबर्स, ठीक है, सेम। देखो 10 का स्क्वायर, मतलब 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, एक्सेट्रा, इट्स फॉलोज। एंड देन
देखो इट फॉलोज दैट ईच ऑफ द नंबर 1 4 9 6 16 25 30 ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास एक्सेट्रा इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। इसमें आपने देखा हमने सिंपल को मतलब नेचुरल नंबर्स को क्या किया है, उनका स्क्वायर किया है और हमें जो भी नंबर मिले हैं वो हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो जैसे कि हमने 1 का स्क्वायर किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि हमने जब 1 देखो हमने 1 का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर कर लिया, 3 का, 4 का, बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर कर लिया, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, मतलब नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर किया तो आया हमारे पास क्या, जो भी रिजल्ट आया दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देखो टेस्ट में क्या दिया है, अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। देखो मतलब क्या है यहाँ पे, अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर जो हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब हम उसको किसी भी मतलब उसके पेयर की फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब 225 है, ठीक है, आपको बोला है 225, आपसे पूछा है कि क्या ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आप देखो जब हम इसको इस तरीके से एलसीएम करते हैं, मैं यहाँ कर दिखा देती हूँ, 225 था हमारे पास, 225 को कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं इसको 5 से डिवाइड 5 से करती हूँ इसका एलसीएम। देखो तो इसको मैंने 5 से किया, 5 से कितना जाएगा, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे शिफ्ट, ये 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे अगेन तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 9, 3 से किया तो 3 1 जा 3, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो नंबर्स आए हैं हमारे पास 3 इंटू, ये जो नंबर आए ना ये वाले, इनको कैसे लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनकी क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पेयरिंग। तो जब 3 इंटू 3 ये रहा एक नंबर, फिर देखो ये आ गया 5 इंटू 5, ये नंबर आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 और ये 5 इंटू 5। ओके, तो कितना हो जाएगा ये वाला, इसको अगर हम निकालेंगे, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से जो हमने पेयर किया तो कितना है, एक 3 बाहर निकालेंगे और ये जो 5 था इसका भी एक हमने 5 बाहर निकाला तो कितना आ गया, ये आएगा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा है 15। देखो thus 25 is the square of the 15। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो क्या है, स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ नंबर हैविंग 2 3 7 और यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में जब मतलब उसका जो वंस प्लेस होता है उसमें जब आप यूनिट प्लेस पर 2 3 7 नंबर्स देखते हैं तो ये क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखूं यहाँ पे 42 लिखती हूँ, लेट सपोज 42 लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या 42 एक रैशनल नंबर होगा हमारे पास, ठीक, क्या 42 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा, ये 2 1 जा हो गया, अब ये कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा हो गया, फिर 7 से करना पड़ेगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो आप देख रहे हो इसकी कहीं से भी पेयरिंग हो रही है क्या, नहीं हो पाएगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जब इसके यूनिट प्लेस में अगर 2 3 7 आता है तो वो कभी भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी नंबर होगा अगर उसके यूनिट मतलब स्टार्टिंग के प्लेस में, जैसे कि मैं एक नंबर देती हूँ 5 0 0, ये कोई नंबर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे इवन नंबर्स में होने चाहिए, क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके जो हमारे एंड पर नंबर्स होंगे जीरो के, वो कितने होंगे, इवन नंबर्स में होंगे, और नंबर्स में नहीं होंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। ठीक है, तो कभी भी हम जब दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इवन का इवन नंबर ही आएगा और ऑड का ऑड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने 2 इंटू 2 किया, बोथ आर इवन नंबर्स, राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा, है ना। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 2 का स्क्वायर ही तो है, ये 2 का क्या है, स्क्वायर ही तो है, तो क्या आ रहा है 4, क्या है, एक इवन नंबर है। अब ऑड लेकर चलते हैं, मैंने क्या लिया 3 और 3 लिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है,
तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, और 9 क्या है, 9 भी एक ऑड नंबर है ना। तो इसी वजह से ये वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्या है, स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर ऑलवेज इवन, और स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर। द स्क्वायर ऑफ, देखो नेक्स्ट क्या है, ओके, देयर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीडेड अ मल्टीपल ऑफ 3 by 1, मल्टीपल ऑफ, हाँ ठीक है, क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब क्या बोला है यहाँ पे, नेचुरल नंबर का स्क्वायर बोला है, तो क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, नेचुरल लाइक 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अदर देन 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीडेड अ मल्टीपल ऑफ 3 by 1। तो क्या हो जाता है, जब हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द बोला है नेचुरल नंबर का, इसका स्क्वायर करो, लाइक जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4 आया, 4 आया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर अदर देन 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ, तो क्या होगा, 1 के अलावा या तो मल्टीपल ऑफ द 3 होगा या फिर किसी अदर नंबर का, ठीक है, एक्सीडेड अ मल्टीपल 3 by 1। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 is either a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1। तो क्या होगा यहाँ पे, a square of the natural number other than 1। अब other than 1 करते हैं, जैसे कि अगर 2 का ही स्क्वायर लिया है मान लो, तो क्या बोला है यहाँ पे, a multiple of 4, क्या होगा, a multiple of 4 और exceeds a multiple of 4 by 1। देखो द यूनिट, देखो जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया, जब देखो मैं 1 का स्क्वायर कर रही हूँ तब तो 1 ही आ रहा है ना, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पर जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये वही बता रहा है यहाँ पे कि जब हम अदर देन 1 स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, क्या आ रहा है, 4 आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा। क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ द 4 और एक्सीड्स, या तो उससे ज्यादा आएगा पर उससे लेस नहीं आ सकता, है ना, उससे लेस नहीं आ सकता। द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, जैसे कि 2 था, एक नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आया, 4 आया, या फिर चलो कोई लार्जर नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 लिया, मान लो यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर लिया, देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, 5 लिया, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। क्या है, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट यूनिट्स प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ देखो जैसे कि 5 का स्क्वायर किया, अब देखो इसका जो यूनिट प्लेस है इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 ही आएगा, है ना, तभी तो 25 ही आएगा। नेक्स्ट है, देयर आर नो नेचुरल नंबर्स एंड पी एंड क्यू सच दैट पी स्क्वायर इज 2p q स्क्वायर। क्या बोल रहा है, देयर आर नो नेचुरल नंबर्स एंड p एंड q सच दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो कोई भी नेचुरल नंबर तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, जैसे कि p और q ले लिया, सच दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ओके। जैसे कि कुछ कर रहे थे यहाँ पे, लाइक देखो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 का स्क्वायर, मान लो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 5 का स्क्वायर। जब मैंने 5 का स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है, ये इसको 25 आएगा ना। अब क्या 25 को मैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 लिख सकती हूँ, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको मैं q का स्क्वायर कर दूं और फिर यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट भी कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, इसको कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलो कोई इवन नंबर ले लेते हैं, कोई इवन नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई इवन नंबर लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने लिया है 10 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब 100 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, मतलब अगर हम 2 into लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा, है ना। ये तो 2 चाहिए जो कि ये है, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, q का स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर है नेक्स्ट वाला ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या 50 किसी का स्क्वायर है, नहीं, 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 लिया हमने, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस होता है, जैसे कि 1 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ऐसे यहाँ पे लिया हमने 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, दोनों का स्क्वायर किया, तो जब हमने इसका डिफरेंस किया
क्या किया, दोनों को माइनस किया, तो क्या आ रहा है, ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम, उनके सम के बराबर होता है। सम के बराबर कैसे होगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, इसको देखो, ये इसको हमने 9 माइनस 8, 9 प्लस 8, इसको हमने ऐसे पता है कैसे लिखा, देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका जो ओपनिंग होती है, कैसे फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में और फिर एक बार होता है माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यही सेम प्रॉपर्टी हमने इसको यहाँ अप्लाई की है, 9 माइनस 8 किया और 9 प्लस 8 किया, देखो 9 माइनस 8 किया तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा, और 9 प्लस 8 किया तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 17 आ जाएगा, है ना 17, और ये कितना हो गया, देखो बीच में क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, देखो तो ये क्या, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस किया तो 1 आया, यहाँ पे क्या आया 17 आया प्लस करने के बाद। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 17 है 17, कितना है 17। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, इनका बीच का जो डिफरेंस है, क्या बोला था, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम, उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका वैसे स्क्वायर करें, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या था, 9 था ना, देखो जैसे यहाँ पे क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 7, 7 यहाँ पे हो गया 11, 11 में से हमने 4 माइनस किया, कितना आ गया 7 आ गया, फिर यहाँ पे 7 माइनस 6 तो कितना आ गया 1, तो जब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया, फिर से रीड करते हैं, क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जब हमने स्क्वायर का पहले स्क्वायर किया फिर उनका डिफरेंस किया, तो वो किसके बराबर आया है, उनके सम के डिफरेंस के बराबर आया, देखो उनके सम के डिफरेंस के बराबर आया, ठीक है, इक्वल्स टू देयर सम। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर n, कोई यहाँ पे नेचुरल नंबर n ले रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब क्या है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर n, मतलब n नंबर बोला है, मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं, 3 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर कितने भी हो सकते हैं, तो इन्होंने क्या लिया है, n लिया है, ओके। यहाँ देखो फिर क्या है हमारे पास, द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, फिर 3 है, इन सब का जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स। 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, ऐसे 5 का स्क्वायर किया तो उसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, n नेचुरल नंबर्स का जब हमने स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे कि मैं अगर 10 ले लूँ, 9 ले लूँ, कुछ भी नंबर ले लूँ, तो आपको जब पूछा जाएगा कि n मतलब 5n नेचुरल नंबर्स, 5n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे 5 नेचुरल नंबर आप निकालेंगे, आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे उसका सम किसके बराबर होगा, ठीक है। फर्स्ट n मतलब स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर्स होगा वो किसके बराबर, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। देखो तो जैसे किसी की यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने 5 किया, अगर आपसे पूछा है 5 का स्क्वायर, इसका ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, स्टार्टिंग के 5 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 9 नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर किसके बराबर था, 1 के बराबर है, हमें जिस नंबर का पूछा गया है, ठीक है, जितने नंबर का पूछा गया है उतनी ही डिजिट्स आपको स्टार्टिंग से लेकर 1 से लेकर जितना भी पूछा गया उतने ही नंबर्स आपको लिख देने हैं, बस ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितना है, 1 है। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का जो आएगा रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द फर्स्ट 2 ऑड नंबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कैसे निकल सकता है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, राइट। ऐसे ही अब आपसे पूछा जाएगा 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, स्टार्टिंग के 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है, सबसे पहले 3 नेचुरल नंबर्स m n p are said to be form a पाइथागोरन, ठीक है। पाइथागोरन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ओके। देखो
तो यहाँ पे देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट अब क्या कह रहे हैं, एम एन पी कह रहे हैं आर सेट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन, क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट इफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ठीक है, एनी थ्री नंबर्स, कोई भी थ्री नंबर्स हैं, अगर हम किसी भी टू नंबर्स का सम करते हैं, मतलब उसके स्क्वायर का सम करते हैं, और जब वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो जो हमारे तीनों नंबर्स होते हैं वो पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल ए ग्रेटर देन 1 2a दिस वन इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि इसका एक ट्राइंगल बनाकर चलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल जैसे कि ये एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें क्या किया मैंने, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई एक ट्रिपलेट लेके चलते हैं, जैसे 3 4 5 का। मान लो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर, ये 3 है, ये साइड जो है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो अब ये क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने क्या किया 3 साइड दी है, ये 4 है और ये क्या है 5 है। अब इसको प्रूफ करते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसके ये जो दोनों साइड्स हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो थर्ड जो हमारा हाइपोटेनियस इसके बराबर आता है या नहीं। तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया इक्वल्स टू क्या 5 का स्क्वायर आएगा। चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे, कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा। कितना आएगा 25 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 4 5 ये जो 3 नंबर हैं ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो फॉर एनी नेचुरल ए ग्रेटर देन 1, तो कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा होता है, लाइक जैसे 2a हो सकता है, a का स्क्वायर हो सकता है, -1 हो सकता है। ठीक है, देखो तो क्या है 1 से ग्रेटर नंबर बोला है, लाइक ये 2a हो सकता है, a स्क्वायर -1 हो सकता है, a स्क्वायर +1 हो सकता है, इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये जो इस फॉर्म का होगा, कोई भी नंबर, देखो हम एक नंबर a लेट करके चल रहे हैं, क्या है एक नंबर क्या है हमारे पास a है, तो ये जो a नंबर है इसको हम 2a a स्क्वायर -1 a स्क्वायर +1, कोई भी इस टाइप का नंबर अगर बनता है हमारे पास तो वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, a क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, लेट सपोज कि हमने स्टार्टिंग में a नंबर क्या लिया 2 लिया है। अब हमें क्या बनानी है, इसकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है। कैसे बनाएंगे, आपको सिंपल ये इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार हो जाएंगी। देखो कैसे, पहले हमें क्या देखना है 2a देखना है, तो 2a a 2 इंटू a मतलब कितना हो गया, a क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे पुट कर दिया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो एक नंबर तो आ गया 4। सेकेंड क्या है हमारे पास a स्क्वायर -1, क्या है a स्क्वायर -1, तो कितना है a स्क्वायर -1, तो जब पहले a का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर -1 किया, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है, फिर -1 किया, फिर 4 -1 किया तो 3 आया। तो एक नंबर क्या आ गया, पहले एक नंबर हमें क्या मिला था 4 मिला था, फिर दूसरा नंबर हमें क्या मिला 3 मिला, और थर्ड नंबर में क्या है a स्क्वायर +1 है ना, तो a स्क्वायर +1, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 + 1 किया तो कितना आ गया 5, तो 3 कितना आ गया 4, ये देखो ये आ गया यहाँ से 4 और ये 3 और ये 5, तो ये 3 4 5 ये जो 3 नंबर है क्या है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ट्राइंगल की फॉर्म में। ठीक है, 10 3 4 5 फॉर्म्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप किसी भी नंबर को सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग। चलो कोई और एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे इसको दिया हुआ और एग्जांपल क्या है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1। देखो, is 625 a perfect square? If so, find the number whose square 625। अब देखो पहले तो इसको चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, और चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने किया हुआ है, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, मैं यहाँ कर देती हूँ, 625 था ये। ओके देखो, तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, 625 इसका फैक्टराइजेशन किया 5 से करते हैं, तो 5 1 जा कितना हो गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 2 जा
ये 10 हो जाएगा, फिर वहाँ 5 5 जा 25, फिर 5 से किया तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25, 5 से किया 5 5 जा 25, 5 से किया 5 1। तो अब ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये 4 टाइम्स आ रहे हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4। तो हमने क्या लिखा, ये 4 बार जो हमारे पास आए हैं 5 हमने वो लिखा। अब इसकी क्या करनी है, हमें ग्रुपिंग करनी है, मतलब पेयरिंग करनी है। तो एक पेयर हमने ये बना दिया, एक पेयर हमने ये बना दिया। अब ये देखा, इन दोनों का क्या कर सकते हैं, इन दोनों 5 में से हम क्या कर सकते हैं, एक 5 कॉमन ले सकते हैं, और इस वाले में से भी क्या कर सकते हैं, एक 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 इज 25। इसका मतलब 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है, क्लियरली 625 can be grouped into pairs of equal factors and no factors is left over। अब आप देखो, जब आप इसको पेयरिंग कर रहे हैं तो क्या कोई भी नंबर लेफ्ट आउट बच रहा है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा नंबर इसके मल्टीप्लाई में बच रहा है, नहीं बच रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, सबकी ग्रुपिंग हो गई, सबकी पेयरिंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 625 कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स एंड नो फैक्टर्स इज लेफ्ट ओवर, राइट। Hence 625 is a perfect square। तो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप कैसे चेक करेंगे, इसका इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है, उसकी पेयरिंग करनी है। अगर कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं बचता है, एनी इसका जो भी फैक्टर होगा अगर वो नहीं बचता है, तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट 17640 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चेक करना है। ओके, सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है, 17640। ठीक है, ये नंबर है। इसको देखो इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। 2 से किया 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर किससे करें, 2 से ही कर देते हैं। 2 2 जा 2 2 जा, और ये एक 0 लगा के यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया। फिर इसको क्या करें, 5 से करें, इसको 21 करते हैं। 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 21, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं। देखो 3 से करते हैं इसको, तो कितना हो गया, 3 7 जा 21। फिर कितना हो गया, 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे 1 शिफ्ट हो जाएगा, 3 5 जा 15। 3 से फिर से करते हैं अगर, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 1 यहाँ पे 3 4 जा 12, हाँ 3 से हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6 हो गया। फिर 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये कितना 13 हो गया। फिर कितना होगा, 3 4 जा 12। फिर 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब किससे करें, अब तो 3 से नहीं जाएगा ये, अब हमें 5 से करना पड़ेगा। तो 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 4 यहाँ पे ये 45 हो गया, तो 5 9 जा 45। फिर 7 से करते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो क्या नंबर्स आए हमारे पास, ये वाले नंबर्स आए हैं। अब देखो मैं 17640 को कैसे लिख सकते हैं, इन सब के मल्टीपल्स लिखते हैं। दीज ऑल आर प्रोडक्ट्स, मतलब दीज ऑल आर क्या है इसके, ये हमारे फैक्टर्स हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम लिखा। 3 इंटू ये 3 3 कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिखा। फिर 5 है तो 5 आया, फिर 7 7 है तो ये आया। अब क्या करना है, हमें पेयरिंग करना है। पेयरिंग किया तो 2 इंटू 2 एक पेयर ये बना दिया, 2 यहाँ पे अभी बचा हुआ है। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 इसका पेयर बना दिया, ये हो गया। इसका भी पेयर बना दिया। पर अभी देखो आपके पास 2 और 5 एज इट इज बचे हुए हैं। हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में जब हमारे कोई भी फैक्टर्स रिमेन नहीं बचते हैं, पर यहाँ पे तो 2 और 5 आ रहा है, इसकी तो पेयरिंग हो ही नहीं रही है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास ये जो 17640 नंबर है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियरली ऑन ग्रुपिंग इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विथ 2 फैक्टर्स 2 and 5। ओके, 2 फैक्टर्स रिमेन रह रहे हैं which cannot be paired, hence 17640 is not a perfect square। clear? okay, next example आता है, find the smallest number by which 12150 must be multiplied so that the product is a perfect square। देखो अगर हमें किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसमें जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं उसकी हमें परफेक्ट पेयरिंग करानी है, राइट। अब अगर हमारे पास हमें इसे चेक करना है, हम 1 2 1 इसको जो नंबर है इसकी हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी फिर हम पेयरिंग करेंगे। अगर कोई भी हमारे पास फैक्टर रिमेन बच जाता है तो हम क्या करेंगे, वो जो नंबर है उसी का ही एक और नंबर लाकर उसकी पेयरिंग करा देंगे। तो जो नंबर लेकर आएंगे वही यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, राइट। जैसे कि 12410 का जब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, देखो ये किया
क्या आया 2 6 जा 12 हो गया, फिर यहाँ पे ये 0 ऐड किया, 2 7 जा 14 और ये कितना हो गया 1 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये देखो इससे 1 इधर गया तो 2 10 जा, ये देखो 2 5 जा हो गया, फिर अगेन ये करेंगे तो देखो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये सारे नंबर्स हैं, पेयरिंग करते हैं इसकी, देखो क्या आया 3, इसकी पेयरिंग हो गई एक पेयर, इसकी भी पेयरिंग हो गई है, इसकी भी पेयरिंग हो गई है। अब क्या नंबर बचा है 2 into 3, 2 into 3 का मतलब आप देखो एक तो हमें 2 चाहिए और एक हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसकी पेयरिंग किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, और तब जाके इसकी पेयरिंग किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, है ना। तब हमारा नंबर देखो सबकी पेयरिंग हो गई। अब इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये दोनों, हमें ये दोनों नंबर चाहिए, मतलब 2 into 3 इज हमें क्या चाहिए 6 चाहिए, तो हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास तो क्या हो जाएगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो here on grouping into pairs of equal factors we are left 2 and 3, है ना, दो नंबर्स हो गए हमारे पास जो रिमेनिंग है, and which cannot be paired, so thus we must multiply the number by the 2 into 3 means 6, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so the product is a perfect square, okay। next है hence the smallest number by which 1215 should be multiplied is 6, ठीक है। Find the smallest number by which 14283 should be divided. Okay students, तो अब हमने देखो कई सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, अब आप इसके और बाकी सारे क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, ठीक है। देखो ओके, एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में करेंगे। तो पहला हमारे पास है Which of the following number are perfect square, ठीक है। तो इसको तो सिंपल वैसे ही चेक करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो अब जैसे 484 है, इसका आप क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टराइजेशन करो 484 का, 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से किया 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर इसको किससे करें हम 3 से करें, नहीं जाएगा, 7 से करें, 7 से करते हैं तो 7 1 जा, फिर 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 3 और ये 5 51, नहीं ठीक है। यहाँ पे 121, हाँ ये 11 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 11 से हमने किया तो ये कितना जाएगा 11 टाइम जाएगा, फिर 11 से किया तो ये 1 टाइम जाएगा। तो आप देख रहे हो इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, तो 2 into 11 ये हमारे पास आएगा मतलब 22 का स्क्वायर है हमारे पास 484, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर whose square is the given number in each case, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर ही बताना है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर वो पेयरिंग हो जाती है, एक एग्जांपल मैं करती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास मान लो चलो ये ले लेते हैं, ठीक है 115 ले लेते हैं, 1156 क्या है 1156, 2 से करते हैं 2 5 जा, फिर यहाँ पे 2 7 जा 14 हो गया, फिर 1 यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 8 जा 16 हो गया, 1 यहाँ पे शिफ्ट, ये 2 9 जा 18, फिर इसको 3 से अगर हम करते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 7 से जाएगा, क्या 7 से नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं 2 8 9 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, देखो 17 से इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, ये 4 7 1 और ये कितना हो गया 11, फिर इससे किया तो ये हो गया 7 और ये 1, तो ये 9 और ये 9 और ये 2, ये 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है 2 8 9, देखो 17 का स्क्वायर आया, तो इसको हम 17 से करते हैं तो ये 17 से जाएगा और 17 से ये, तो ये इसका और ये इसका पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या वो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच the given number multiply so that the product is a perfect square, also find the number whose square is the new number। तो इसको तो आपको सिंपल वैसे ही करना जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, आप सीधे फैक्टराइजेशन करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे, जो भी नंबर लेफ्ट आउट होगा वही नंबर आपको क्या होगा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर वही होगा आपका जो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ये एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect square, also find the number whose square is the
न्यू नंबर। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। देखिए ये क्या है 8820, 8820 कितना है, 2 से करते हैं, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 0, 2 से किया 2 2 जा 2 2 जा 0, 2 5 जा, फिर इसको 3 से करें अगर, हाँ 3 से करते हैं तो 3 7 जा 21, 1 यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 यहाँ पे 3 5 जा 15, फिर इसको करते हैं हम किससे करें, 3 से करें अगर, 3 2 जा, हाँ 3 से ही जाएगा ये, 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 4 जा 12 आ जाएगा, फिर ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, फिर इसको करते हैं हम 5 से, 5 से तो 5 4 जा 20, 5 9 जा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 5 से किया तो ये आ गया हमारे पास 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, हाँ 5 9 जा था वो, 5 9 जा 45, फिर इसको 7 से किया तो 7 7 जा 49, 7 1 जा। अब क्या नंबर्स आ गए हमारे पास, हमारे पास आ गए ये नंबर्स, क्या क्या है हमारे पास, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये देखो इसका किया ना 8820 का, तो एक हमारे पास ये है, एक ये है, और ये 5 रह गया था, ठीक है, ये 5 रह गया है और ये 7 की पेयरिंग हो गई है, तो जो लेफ्ट आउट नंबर है वो क्या है 5 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड करना है। अब देखो इस नंबर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती लाइक 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो गई, यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी भी होगी, पर ये जो नंबर है 5 बचा हुआ है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 हटाना है, मतलब इस नंबर को मुझे 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 5 से 5 कट हो जाएगा, और जो नंबर बचेगा हमारे पास वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बाकी सबकी तो पेयरिंग हो रही है ना। ये सब पूछा क्या था, और क्या पूछा है हमें, एक तो डिवीजन के लिए पूछा है, एंड नंबर वाइज डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। देखो तो हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब देखो ये जो हमारे पास है इन नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ से क्या आया 2 आया, यहाँ से हमने क्या निकाला 2, यहाँ से हमने क्या लिया 3, यहाँ से हमने क्या लिया 7, तो इनको करते हैं सॉल्व, कितना हो गया, ये 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 42। इसका मतलब क्या हुआ 42 है जो एक नंबर है, 42 है ये वो नंबर है जो क्या है यहाँ पे, ये पूरा परफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, मतलब हमने क्या कर दिया 5 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, या फिर आपसे ऐसा भी कर सकते हैं एंड फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ओके ये हो गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या क्या बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 होता है ना, ये तो 99 होता है, बट क्या पूछा है विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो 99 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 99 आई थिंक किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो इससे कुछ लेस देख लेते हैं, चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो कितना होता है हमारे पास, जैसे कि हमने देखो अगर मैं जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं 8 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है, अगर मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आ रहा है 9 9 जा 81 आ रहा है, अब मैं अगर 10 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या आ रहा है 100 आ रहा है, ये तो 3 डिजिट हो गया ना, ये तो 3 डिजिट हो गया, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो 2 डिजिट का चाहिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है 81 द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि इसके बाद तो 3 डिजिट के नंबर्स आ जाते हैं, इसी वजह से 81 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप लीस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, वो तो 100 होता है ना, 100 से कुछ लेस होता है क्या, 100 से लेस 99 आएगा, 99 आएगा, पर वो तो 2 डिजिट का है ना, तो यही है लीस्ट 3 डिजिट नंबर।
पर हमें ये बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, ये वाला नहीं था, यहाँ पे ये था, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये बताना है पर 100 है क्या, 100 देखो 100 है किसी का, क्या है 100 10 का स्क्वायर है, क्या है 10 का स्क्वायर है, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस, क्या है फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जो किसका है 10 का स्क्वायर है। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 इज मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 115 विच बी डिवाइडेड, ये भी सेम क्वेश्चन है, खुद करेंगे आप। शो दैट फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी सेम है, आपको वही फैक्टराइज करना है। स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन इवन नंबर, तो इसमें भी आप सेम पहले स्क्वायर चेक करेंगे, फिर देखेंगे उसमें इवन नंबर किसका है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन इवन नंबर। देखो, अगर हमें किसी भी नंबर का ये बताना है कि उसका जो नंबर है वो एक इवन नंबर आता है, तो आपको सिंपल इनका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है ना, आप उसका स्क्वायर करके चेक कर लो। जैसे कि यहाँ पे इसका देखेंगे तो इसका 1 है, अब जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। अब 1 क्या है, ये तो एक ऑड है ना, ये तो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। इसका देखो लास्ट में क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 क्या है, ये तो एक इवन नंबर है, क्या है ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल होगा। ऐसे ही आपको ये चेक करना, 9 का कर लो 8 का कर लो, तो जब भी ऐसा चेक करना हो तो आप सिंपल इनका यूनिट प्लेस का नंबर का स्क्वायर करो और आपको आंसर मिल जाएगा। What will be the units digit of the squares of the following numbers, इसमें भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। क्या पूछा था यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर्स वुड बी एन इवन नंबर, ये हो जाएगा। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सेम वैसा ही है, आप खुद ट्राई करेंगे। फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट वन ऑफ द हुज नंबर इज दिस, तो एक मैं करती हूँ, इसमें आपको क्या बताना है, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बतानी है। हमने देखा था पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो क्या थे हमारे पास, देखो कोई भी नंबर ए था उसके लिए था, एक तो 2a था, एक हमारे पास a स्क्वायर -1 था और एक हमारे पास a स्क्वायर +1 था, है ना, ये नंबर्स थे। तो ये करके देख लेते, जैसे कि 6 है, पहले तो हमें क्या चाहिए 2a चाहिए, 2a मतलब क्या है 2 × 6 किया मतलब 12, तो एक तो 12 हो गया। फिर हमें क्या करना है a स्क्वायर +1 करना है, a स्क्वायर -1 करना है, ठीक है, a स्क्वायर -1 करना है। तो जब a स्क्वायर -1 किया मतलब 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 -1 किया तो कितना हो गया 35 हो गया। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, और दूसरा हमें a स्क्वायर +1 करना है, a स्क्वायर +1 किया तो कितना आया, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 +1 मतलब 37, तो एक नंबर हो गया 37। तो लो हमने बना लिया पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ, फिर क्या आता है पैटर्न्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। अब देखो कुछ पैटर्न्स है हमारे पास, पैटर्न्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स क्या क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1। अब देखो ये हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स के जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। क्या है, स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर हैविंग द डिजिट 1, इसमें डिजिट देख रहे हो 1 1 है, इसमें ही 1 1 है, इसमें ही 1 1 है, इन सब का स्क्वायर करके देखो कैसा आएगा, एक परफेक्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर किया तो 1 to 1 आता है, क्या आता है 1 to 1 आता है, 1 1 1 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 फिर से 2 1, इधर से 1 to 1 फिर इधर से 1 to 1, है ना, सेम आ रहा है। फिर जब हमने इसको 4 टाइम लिया, इसको देखो 4 टाइम लिया तो यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेकर काउंटिंग कहाँ तक जा रही है 4 तक जा रही है, फिर रिवर्स में भी 1 से लेकर 4 तक जा रही है ना। फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कितने हैं 1 5 1 है, तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग से चलना है और 5 तक चलना है, लाइक 1 2 3 4 5, फिर उसको लेस करना चालू कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक नंबर है, कितने 1 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, इसका मतलब हमें क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है 9 तक जाना है, 9 जाने के बाद फिर 8 से चालू कर देना है, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए हम, फिर 9 से देखो फिर से डिक्रीज करना चालू कर दिया, 8 7 6 5 4 3 2 1, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है
Also the sum of the digits of every numbers of the right hand side RHS right hand side is a perfect square. देखो क्या है, also the sum of the digits. अब देखो अगर हम इन सब डिजिट्स का मतलब सम करते हैं, ये देखो the sum of the digits of every number of the RHS is a perfect square. जैसे कि 1 to 1 था, 1 to 1 में हमने इसको कैसे लिखा, ऐसे लिखा था 1 to 1 है ना, ये 1 to 1, इसको जब हमने सम किया तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 2 1 है, ये नंबर हम देखो इसी को फॉलो कर रहे हैं, क्या है 1 2 3 2 1, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है, अब देखो इस सारे नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे 1 2 3, इसके बाद लास्ट हमारा नंबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है प्लस करने के बाद, तो प्लस करके देखा 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये सब। देखो नेक्स्ट आता है, हाँ नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, देखो ये दिया इन्होंने, पहले क्या कर रहे हैं आपको पैटर्न देखना है, पहले 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, ये 9 तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं 9 तक, फिर 9 से इन्होंने क्या कर दिया डिक्रीज करना चालू कर दिया 1 तक। तो अब ये क्या हो रहा, ये सेम वही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 का है, ये क्या है 1 का है। अब हमें पता करना है अगर ये किसका स्क्वायर है, कैसे चेक करेंगे, इन सारी डिजिट्स को क्या कर दो प्लस कर दो, प्लस किया क्या आया 81 आ गया, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, सिंपल पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है 91 का है, ठीक है। मतलब इनका जो सम है, सम ऑफ द एवरी नंबर इज द राइट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इसका सम होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका भी सम क्या आया, एक परफेक्ट स्क्वायर आया। द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स लाइक 1 1 1 1 1 एक्सेट्रा हैव अ नाइस पैटर्न एज शोन बिलो। क्या है, देखो 11 का स्क्वायर, अब देखो कोई भी 11 है, देखो जैसे 1 1 है, फिर 1 1 1 है, अब मैं यहाँ पे 4 टाइम 1 कर देती हूँ, 4 टाइम 1, फिर मैं इसको 5 टाइम 1 कर देती हूँ, फिर ऐसे ही 1 1 1 अगर हम पैटर्न के साथ में फॉलो करते जाते हैं तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बनता है लाइक 11 का स्क्वायर इनटू सम ऑफ द डिजिट्स इन 1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आएगा 11 का स्क्वायर सम ऑफ द डिजिट्स इनटू इन 11 का स्क्वायर। अब देखो कैसे फॉलो करते हैं, देखो यहाँ पे पहले तो आ जाएगा 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने हैं स्टार्टिंग के जो आपको इजी होगा ताकि आप सॉल्व करेंगे। तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो क्या होता है सम ऑफ द डिजिट्स इन 11 स्क्वायर, 11 के स्क्वायर में कितनी डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो आप इन तीनों डिजिट को क्या कर दो सम कर दो, तीनों डिजिट को जब हमने सम कर दिया, सम होके कितना आया हमारे पास, देखो 2 + 1 और ये प्लस, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आया, और 484 22 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 22 का स्क्वायर। तो 22 को देखा इन्होंने कैसे लिखा, ये लिखा है ना 2 × 22 को भी तो हम 2 × 11 लिख सकते हैं, 2 × 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेम देखो सेम, हम देखो यहाँ पे 1 1 1 का स्क्वायर, इसको देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर 1 1 1। हमें क्या करना है सम ऑफ द डिजिट्स लिखनी है सबसे पहले, देखो पहले 1 1 1 का स्क्वायर किया, अभी हमने पहले ऊपर 1 1 1 का स्क्वायर करके देखा था कैसे आया था, क्योंकि यहाँ पे 3 1 है ना, कितने हैं 3 1 है राइट। तो क्या करेंगे लिखेंगे 1 2 3, पहले 3 तक जाएंगे फिर 3 से फिर वापस डिक्रीज होना चालू लाइक 2 1, तो ये है। तो सेम वही लिखा, इनटू कर देंगे, इसके जितने भी इसमें डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करना है, तो प्लस किया, प्लस करने के बाद कितना आ रहा है 1 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो ये आ गया 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ रहा है, और ये नंबर होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको भी देखा कैसे लिखा, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम जैसे कि 3 × 1 1 किए, जैसे कि 2 × 1 1 है, 3 × 1 1 आया है यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वही है यहाँ पे 3 × 1 1 ही तो है ये 3 × 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ 11 था, यहाँ 11 था, तो इसको हमने लिखा 2 × 11 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना था 1 1 1 था, इसको भी हम क्या करेंगे क्योंकि ये 3 टाइम है ना, ये 2 टाइम था तो ये 2 × 1 1 लिखा, ये 1 कितना 3 टाइम है, तो 3 × और ये वही सेम नंबर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, अब ये नंबर है, ठीक है ये नंबर है, देखो तो ये हमारे पास नंबर है सेम। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसका पहले तो हम क्या कर सकते हैं सेम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास नंबर, अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे,
अभी कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1, तो ये नंबर है। अब क्या हुआ, सम ऑफ द डिजिट्स, फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ द डिजिट्स से। हमने जब इसका सम किया था तो कुछ अराउंड 81 आ रहा था, पहले भी किया था, तो जब हमने सम किया तो कितना आ रहा है, ये नंबर आया। अब आप देख रहे हो कैसा पैटर्न फॉलो हुआ है, 1 जो है कितनी टाइम आया था, 9 टाइम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू ये जितने भी बार था उसका लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया उन सारे 1 से और उसका होल स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर्स, ठीक है। अब कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए। देखो फर्स्ट है हमारे पास कॉलम मेथड, ठीक है। क्या है, कॉलम मेथड। दिस मेथड यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो आपको कुछ आइडेंटिटीज भी याद करनी है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट्स नंबर ए बी, ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर है ए बी, एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स, अब देखो क्या नंबर है, मेक 3 कॉलम्स एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, हमने 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लिए, और क्या है, मेक 3 कॉलम्स एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर 2a इंटू ए बी और ये बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। क्या है, दीज कॉलम्स एज एन इलस्ट्रेशन वी टेक अप 47। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इससे निकालते हैं, मतलब हेयर हमने क्या नंबर लिया है, एक तो हमने ए लिया है 4, बी लिया है 7, हमने क्या लिया है, एक नंबर लिया 47 है ना, 47 नंबर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो स्टार्टिंग का नंबर है ये ए है, और ये जो पीछे वाला नंबर है ये क्या है, बी है। तो एक ए है और एक बी है, तो ए 4 हो गया, 7 हो गया। फिर क्या है, अंडरलाइन द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ बी स्क्वायर एंड ऑड इट्स टेंस। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था, ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर 2ab और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर किया यहाँ पे तो कितना आया, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ पे हमने डिजिट्स निकाली 56, यहाँ निकाला 49, ठीक है। अब देखो सेकंड हमने क्या कर दिया, एक स्टेप कर लिया, ये हो गया। अंडरलाइन द डिजिट्स यूनिट्स डिजिट ऑफ द बी स्क्वायर एंड ऑड इट्स टेंस डिजिट्स इफ एनी 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो सेम हमने इसको इस तरीके से ये वाला किया, अंडरलाइन द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ बी स्क्वायर एंड एड इट्स टेंस डिजिट्स इफ एनी 2। अब देखो यहाँ पे क्या किया, सेम पहले हमने यहाँ पे देखो 16 आया था, यहाँ पे कितना आया था, 49 आया था, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था, ये आया था हमारा 56, ठीक है, ये 56 आया था। इसमें क्या किया हमने, 4 ऐड किया है, क्या है ये लिखाना है यहाँ पे, अंडरलाइन द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ बी स्क्वायर एंड ऑड इट्स टेंस डिजिट इफ एनी 2, ठीक है, ये हो गया। देखो नेक्स्ट है, अंडरलाइन द यूनिट्स डिजिट्स 2 इंटू ए इंटू बी एंड ऑड द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस अदर्स डिजिट्स इफ एनी 2 ए स्क्वायर। देखो क्या किया, सेम यहाँ पे इसका नंबर है यहाँ पे 9, देखो सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन द यूनिट्स डिजिट्स 2 इंटू ए इंटू बी एंड एड द नंबर्स फॉर्म्ड बाय टेंस अदर्स डिजिट्स इफ एनी 2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड किया यहाँ पे हमने, 6 ऐड किया, इसको ऐड किया तो कितना है 22, यहाँ पे ऐड किया था तो कितना आया था 60, और यहाँ पे कितना आया 22 ऐड करने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डी स्टेप क्या है हमारा, अंडरलाइन द नंबर्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 क्या है हमारा, हमें देखो यहाँ पे ये क्या है, ये कॉलम्स है हमारे। देखो नेक्स्ट क्या है, 22 आया था ना, हाँ नेक्स्ट ये देखो क्या है, अंडरलाइन द नंबर्स इन कॉलम 1 एंड देखो राइट द अंडरलाइन डिजिट्स एट द बॉटम ऑफ ईच कॉलम टू ऑब्टेन द डिजायर्ड स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, 47 का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या था, ये नंबर्स थे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, 47 आएगा, ठीक है, और ये नंबर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मेथड। ये कुछ इस टाइप का बॉक्स बना हुआ है, ये कुछ डायगोनल, हम इसको डायगोनली करने वाले हैं। देखो
क्या है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, उसके डिजिट्स को नहीं देखना है, ठीक है, उसके बिना देखेंगे फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या है स्टेप्स है, पहला स्टेप है हमारे पास ऑब्टेन द नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट इन इट। तो क्या करना है, पहले हमें वो नंबर निकालना है, फिर उसको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन इट, कितने डिजिट है। ठीक है, लेट देयर बी n डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो लेट सपोज कोई n नंबर्स होंगे, मतलब उसमें 5 डिजिट हो सकती हैं, 6 डिजिट हो सकती हैं, 2 डिजिट हो सकती हैं, कितनी भी। ड्रॉ अ टेबल विद n नंबर्स रोज एंड n नंबर्स कॉलम्स, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 3 नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है तो इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स है ना, 3 नंबर्स है और 3 ही कॉलम्स है। ओके, तो पहले हमने क्या किया, कॉलम्स इस तरीके से बनाए, रोज बनाए। सेकेंड स्टेप क्या आता है यहाँ पे, ड्रॉ द, थर्ड स्टेप है ये हमारा सेकेंड, ड्रॉ अ टेबल विद n रोज एंड n कॉलम्स सो दैट इट हैज n स्क्वायर सब स्क्वायर्स। ठीक है, इसमें n स्क्वायर सब स्क्वायर्स है। n स्क्वायर मतलब जैसे कि हमारे पास 3 नंबर्स थे, 3 नंबर का स्क्वायर जितने भी नंबर आ रहे हैं मतलब 9, इसमें क्या होने चाहिए, 9 बॉक्स होने चाहिए। तो 9 बॉक्स हो गए, ये जैसे कि 3 डिजिट थी, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, तो हमारे पास इसके n सब स्क्वायर्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी स्टेप, ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ ईच सब स्क्वायर। अब देखो हमने क्या किया, हर एक इसमें क्या कर दिया, उसके डायगोनल्स ड्रॉ किए, इसका इससे किया, इसका इससे किया। ठीक है, ये सब हमने क्या किया, इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए, हर किसी चीज के इसे डायगोनल्स ड्रॉ किए, हर बॉक्स के। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद देखो हमने क्या किया, इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। सो ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ ईच सब स्क्वायर, हर एक बॉक्स के अंदर, मतलब इसको ऐसे ड्रॉ किए, हर एक, इसका ये ऐसे, इसका ये ऐसे, इसका ये ऐसे, हर एक बॉक्स की क्या करना है, डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राइट द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स टू बी स्क्वायर्ड अलोंग द लेफ्ट वर्टिकल साइड एंड द टॉप हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमने क्या किया, वो जो नंबर्स थे, जैसे कि हमारे पास 3 4 5, ये 3 4 9 ये नंबर था, तो हमने क्या किया, इसको रोज में और इसके कॉलम में दोनों साइड हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर with each digit on the top of the square और top of the column one by one। तो अब देखो क्या करना है हमें, एक ऊपर वाला नंबर एक नीचे वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने यहाँ से ये 3 लिया, यहाँ से ये 3 लिया, तो 3 into 3 क्या हो गया, 9 हो गया। अब इस वाले में देखो यहाँ पे कितना आया, ये 3 है और ये कितना है, यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, एक सेकेंड देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर, लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे ये रहा 1 2 3 0 1 2 और यहाँ पे 0 1 2। तो क्या किया, मल्टीप्लाई ईच डिजिट वन ऑफ द ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर विद ईच डिजिट ऑन द टॉप ऑफ द एंड वन बाय वन राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट below the diagonals and the tens digits above the diagonals of the corresponding सब स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरीके से किया है, क्या है 0 9, इसका स्क्वायर ये आ गया, ये देखो इसका ये वाला और ये वाला सेम। नेक्स्ट आता है starting below the lowest diagonals sum the digit, starting below the lowest diagonals sum the digits along the diagonals। अब हमें क्या करना है, इसके सम ऐड करना है। ठीक है, इसको सम करना है। ठीक है, starting below the lowest diagonals sum the digits along the diagonals so obtain write the units digits of the sum and take carry the tens digits if any to the diagonals above। तो क्या किया, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ ये हमने 0 + 1 किया तो कितना आया 1, कितना आया 1, ये देखो 1 2 1 था यहाँ पे ये नंबर, इसको आप ऐड करेंगे यहाँ से। ये ऐसे डायगोनल्स देखो, ऐसे डायगोनल देखो, यहाँ पे कितना था, ये 0 था, सिर्फ 0, यहाँ पे देखो, और ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे कितना आया, ये 1 + 0 ये नंबर है यहाँ पे। ये वाला अगर आप इस तरीके से डायगोनल देखो तो क्या क्या है यहाँ पे, 2 + 2, ये देखो ये वाला 2, ये थोड़ी लाइन थोड़ी नीचे है इस वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, इसको थोड़ा सा और ऐसे करना था जिससे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना हुआ ये वाला, जब हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 9 + 1 + 1 और ये 0 0 तो कुछ है नहीं यहाँ पे, इसको ऐड किया 2 + 2 + 1 + 2, ये सेम ये किया तो यहाँ पे सम होके कितना 11 आया, और इसको ऐड किया तो यहाँ पे 28 आया, इसको ऐड किया तो ये 20 आया और ये 1 आ गया।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी इसके यूनिट प्लेसेस है वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। जैसे कि जब हम इसको प्लस इसको किया था सॉल्व, तो यहाँ पे 1 आया था, 1 लिखा। इसको किया तो 12 आया, 12 का यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, तो 2 लिखा। इसको ऐड किया तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, ये देखो 11 है, 11 का कितना 1 आया। ऐसे इसको किया था तो 28 आया था, 28 का यूनिट प्लेस 8 है, तो 8 आ गया। इसको प्लस किया 20, तो 20 का यूनिट प्लेस क्या है 0, तो ये आ गया, और ये 1। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है हमारे पास। जी में क्या आया, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर बाय राइटिंग द डायगोनल्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड्स, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड्स। अब देखो हमने सारे नंबर्स को ये लिख दिया, यही नंबर हमारे पास क्या है, आ गया। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसको तो ये वाला हमारा मेथड, ये सारे आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में ऑब्जर्व द फॉलोइंग 1 + 2, ये देखो ये सेम पैटर्न है, 1 + 3, फिर 1 + 3 + 5 ऑड नंबर्स है ना, स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स को आपने कॉन्टिन्यूस वे में लिखा है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 का स्क्वायर कर दिया। 4 नंबर्स है, 4 का स्क्वायर कर दिया। एंड राइट द वैल्यूज ऑफ दिस वन, तो कितने नंबर्स है, 5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, राइट द वैल्यूज ऑफ दिस अप टू दैट n टर्म्स। तो ये तो आपको n टर्म्स तक लिखनी है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कितनी भी n नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ये वाला 2 का स्क्वायर -1, ये देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो इसका क्या था, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, हमने क्या किया था, उसके स्क्वायर का जब हम डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, वो उसके सम के बराबर आता है। तो ये किया, तो इस वजह से इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 + 1 के बराबर होगा। ऐसे इसका किया तो ये 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 + 2 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड दिस, अगर ये पूछा जाएगा आपको तो क्या करना है, इंडिविजुअल सीधे सीधे इसको प्लस करना है, 100 + 99। ठीक है, 100 + 99, तो ये हो जाएंगे, आपसे कर लेना। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। तो ये कॉलम मेथड से जैसा हमने ऊपर किया है, आप एक बार फिर से ट्राई करना, कॉलम मेथड। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डायगोनल मेथड। ठीक है, इसको डायगोनल मेथड सेम। नेक्स्ट आता है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्क्वायर आपको निकालना है तो सिंपल आप एलसीएम करेंगे, उससे निकल आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या आता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसे साइन। ठीक है, ये रूट का साइन होता है, और यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये रूट बना के मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये क्यूब रूट हो जाता है, ये क्यूब रूट है। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे पावर क्या है, जब 2 पावर होगी तब होगा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या है, द स्क्वायर नंबर ऑफ अ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि अभी हम ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट है, द स्क्वायर नंबर ऑफ अ नंबर a इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स a एज द प्रोडक्ट। क्या मतलब है यहाँ पे, देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर a, मान लो कोई नंबर है a, अगर हमें उसका स्क्वायर रूट चाहिए तो क्या मतलब है, इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ a, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि इफ b, क्या है हमारे पास a को अगर हम b इंटू बी लिख सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज b, है ना। क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है, b है। हमारे पास कोई भी नंबर होगा, लाइक जैसे हमारे पास 16 है, अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 16 है, 16 को क्या हम ऐसे 4 × 4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4 है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। फिर क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये क्या बोला, अंडर रूट ऑफ ए, देखो अभी मैंने ये वाला पार्ट यही लिखा था, अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया, बी आया। अंडर रूट ये कहने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 भी लगा दो या नहीं भी लगाते तो आप इसको स्क्वायर ही मानना है जब तक कि कोई और डिजिट ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, कितना है b, और अगर हम b का स्क्वायर कर देंगे तो भी तो a ही आएगा। यही कह रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ द a इज b एंड b का स्क्वायर इज a, राइट।
नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट, देखो 4 किया, अंडर रूट हमने ये किया, देखो तो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये अंडर रूट ऑफ दिस किया 4 का, तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये जो 2 है ना, ये रूट जो है ना इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, ये जो 2 है वो बाहर है, रूट सिर्फ इसके ऊपर है, यहाँ तक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर, जो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, तो ये कुछ ऐसे लिखा है अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, या फिर 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, एक ही चीज है। अब अंडर रूट, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 324 करेंगे तो भी कितना आएगा, 18 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द 324 इज 18, बिकॉज 18 इज द स्क्वायर ऑफ 325। तो अगर आप स्क्वायर्स याद कर लेते हैं तो आपको उनके स्क्वायर रूट निकालने में भी इजी होगा, मतलब उनका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएंगे, ठीक है। रिमार्क आता है क्या हमारे पास, सिंस 4 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम जैसे -1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास +1 ही आता है, क्यों आता है, क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 1 इंटू 1 किया तो 1 आया, माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस आता है, तो ये इसीलिए +1 आया, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लाइक जैसे कि -2 इंटू -2 किया है तो कितना आया, 2 इंटू 2 इज 4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस का 4 आया। तो जब भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जब हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, पर जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, ठीक है। देखो therefore 2 and -2 can both be the square root of the 4। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है 4 का स्क्वायर रूट क्या क्या है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है। देन आता है however we agree that the square root of the number will be taken as positive only। मतलब क्या होता है, हम जो क्या करते हैं, however we agree that, हम हमेशा क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं ना जनरली, 2 नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर रूट्स क्या क्या है, इफ द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2, 3, 7 और 8, ये चीज याद रखना स्क्वायर नंबर करते टाइम, जब भी किसी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 आता है then it does not have a square root in n sets of natural number। तो वो क्या होगा उसका, it does not have a square root in n, तो उसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी बाकी अदर नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट होता है, जैसे कि 1 आएगा तो होगा, 1, 2, 3 हटा दो फिर 4 आएगा तो भी होगा, 5 होगा तो भी होगा, 6 होगा तो भी, और 7, 8 और 9 होगा तब भी। देखो जैसे 1 का स्क्वायर जब किसके एंड में आता है, जैसे कि 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हो इसके यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। 4 किसके में आता है, जैसे कि अगर हम करते हैं 2 का स्क्वायर भी करते हैं तो 4 तो आ ही रहा है, या कुछ और का भी, जैसे कि हाँ 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 6 देखो 5 का स्क्वायर देखो, जैसे कि अगर हम 5 का नहीं जैसे 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 625 आ रहा है, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 6 का करेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसी 9 देखो। तो ये सारी डिजिट है इनके, ये जो है ये यूनिट प्लेस पर आ सकती है, पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके यूनिट प्लेस में ये डिजिट्स आती हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि विच इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और या स्क्वायर आपसे पूछा जाए अगर, तो आपको सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखना है, अगर लास्ट में ये डिजिट्स होती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर नहीं होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अ नंबर्स एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर्स ऑफ द जीरोस then it does not have a square root of perfect square। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के एंड में इवन नंबर्स ऑफ द जीरोस होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन अगर वहां पे ऑड नंबर ऑफ द जीरोस होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इफ अ
नंबर्स, इफ अ नंबर, जैसे कि देखो कोई नंबर ले लेते हैं लाइक 5000, ये ले लेते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। द स्क्वायर नंबर, देखो if a numbers end and even numbers of the zeros, then it has a square root of the perfect square, and the square root ends with half the numbers of the zeros in the given number। तो क्या बोला, if a number ends with even number, तो ये क्या होगा, एक perfect square होगा सबसे पहले, and the square root ends with half the number of zeros। ठीक है, half the zeros मतलब जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जितने भी जीरोस उसके एंड में है वो हाफ हो जाए। मतलब अगर जैसे कि मान लो मैं 400 लेकर चल रही हूँ, ठीक है, 400 लेकर चल रही हूँ, तो अगर मैंने 400 लिया, इसका जब मैं स्क्वायर निकालूंगी, मुझे पता है कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। क्या है, 20 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इवन नंबर ऑफ द जीरोस थे, कितने थे, इवन नंबर ऑफ द जीरोस। जब मैंने इसका स्क्वायर निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो आप देख रहे हो, देखो, तो आप देख रहे हो कि इसका ये जो नंबर है, जो इसका स्क्वायर रूट है, वो उसके नंबर में क्या हो गया, उसके नंबर ऑफ द जीरोस हाफ हो गया। तो 2 से कितने हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ओके, ये द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इवन एंड द ऑड परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड नंबर। ठीक है, तो हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो स्क्वायर रूट आएगा उसका स्क्वायर आएगा वो इवन नंबर में ही आएगा, और ऑड का करेंगे तो ऑड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इन n, देन इट्स यूनिट्स डिजिट्स मस्ट बी 0 1 4 5 9। ये चीज अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, ये था यहाँ पे, देखो 1 4 5 6 और ये यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिजिट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट्स इन द सिस्टम ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि हम जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक पॉजिटिव नंबर ही तो आता है, इसलिए द नंबर ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। दैट इज, देखो अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग की ऑड नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे आप उसका स्क्वायर कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो आप इनका स्क्वायर करोगे तो इस फॉर्म में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल मेथड है। रिजॉल्व द, देखो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर्स। तो जो भी आपको गिवन नंबर होगा आपको सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे कि ये गिवन है यहाँ पे एक नंबर का। सेकेंड स्टेप क्या है, मेक पेयर्स ऑफ द इक्वल नंबर्स, फिर उसकी पेयरिंग करनी है जो भी इक्वल नंबर्स होते हैं। टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। देन देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने एक नंबर जो हमें गिवन था उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। फिर जो हमारे पास इक्वल नंबर्स है, जैसे कि 2 2 है, 3 3 है, इसकी पेयरिंग करो। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। यहाँ से हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप एक एक सिंगल नंबर लेना है, जैसे कि 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और 7 यहाँ से। अब क्या करना है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय विच इज रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कर देना है। तो हमने क्या किया, 2 × 3 × 7 किया, तो कितना आ गया, ये आ गया था 42। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 1764। तो ये सेम एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब आप देखिए, इसके आगे के एग्जांपल कुछ वैसे ही है, तो ये आप खुद करेंगे प्रैक्टिस। देखो एक्सरसाइज 2.3, इसमें सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सबसे सिंपल है, वही वाला। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसकी पेयरिंग करनी है सेम नंबर्स की, और देन उसमें क्या करना है, सेम जो नंबर्स हैं, जो पेयर्स हैं, उसमें से एक एक नंबर कॉमन ले लेना है। सिंपल, तो ये हो जाएगा, खुद से करना। Find the smallest number by which 252 must be multiplied to get a perfect square and find the square root of the perfect square so obtained। देखो एक क्वेश्चन मैं करती हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, हमें 252 का निकालना था, है ना। तो 252 है, 252 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या है, 2 आ गया, 2 से करते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, और यहाँ पे 2 6 = 12, 2 6 = 12, 2 3 फिर 3 से करते हैं, 3 2 = 3 1 =
फिर 3 से करते हैं 3 7 जा, 7 से करते हैं 7 1 जा। इसकी पेयरिंग की ये हो गया, इसकी पेयरिंग की ये हो गया, पर 7 यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है। हम किसका कर रहे थे? 252 का कर रहे थे ना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे अ स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस वन इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, इसकी पेयरिंग हो गई यहाँ से, इसकी पेयरिंग हो गई, पर यहाँ पे 7 तो बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है? इस पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। अब हमें क्या पूछा था? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। सबसे पहले क्या करना है? इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? मतलब 252 को हमें 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। लाइक देखो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 5 7 जा 35, 36, 3 यहाँ पे 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। तो ये नंबर आया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरा हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द 1764 इज इक्वल टू कितना? ये हम जब इसको किया था 2 इंटू 3 इंटू 7 आया था, दैट इज 42। ठीक है, तो ये आ गया। तो बहुत सिंपल मेथड है, ये आपसे हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये देखिए सेम है, ये आप खुद करेंगे। स्मॉलेस्ट देखिए, इसके बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, देखो डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी इफ ईच पेड एज मैनी, मतलब जितने वो रेजिडेंट्स हैं उतने ही वो पे कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे 50 हैं तो 50 ही वो पे कर रहे हैं, तो 50 इंटू 50 करना पड़ेगा, है ना? 50 इंटू 50 करना पड़ेगा। तो आपको वो बताने हैं कि यहाँ पे क्या है? फाइंड द नंबर्स ऑफ द रेजिडेंट्स। तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है? देखो हमें क्या निकालना है इसमें, जैसे हमें क्या बोला है? ये बोला था एक नंबर ये गिवन था। अब हमें कुछ ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम a इंटू ए करें। मान लो एक रेजिडेंट है और एक यहाँ पे उनके थ्रू पे की गई ये पेमेंट है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या आना चाहिए? ये नंबर आना चाहिए 202500। मतलब अल्टीमेटली तो यही कह रहा है ना कि आपको क्या करना है? कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 2025 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल आपका ये फैक्टराइजेशन करना है, 202500 वही सेम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपसे द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, साइड इनटू साइड होता है, जैसे ए इंटू ए। ठीक है, साइड इनटू साइड होता है, तो ये भी क्या है? स्क्वायर ही है, वही सेम करना है। ठीक है, और तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप देखो, आप क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हम यहाँ पे निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। पहला क्या है? व्हेन नंबर्स आर गिवन वेरी लार्ज। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करेंगे? अगर हम बहुत बड़ा नंबर हमें गिवन होगा तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए हमने कुछ और मेथड निकाला है। क्या है? मेथड ऑफ द फाइंडिंग देयर स्क्वायर रूट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन बिकम लेंथी and difficult, so we use the long division method to find the square root. Follow the following steps. क्या क्या है? पहला है हमारे पास group the digits in the pairs starting with the digits in the unit place. क्या करना है? group the digits in pairs starting with the digits in the unit place. तो आपको क्या करना है? उसकी ग्रुपिंग करनी है, पेयर्स बनाने। कोई भी डिजिट मान लो जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो यूनिट प्लेस से उसकी पेयरिंग करनी है। पहले ऐसे स्टार्टिंग से पेयर कर लिया, फिर ऐसे करना है, फिर एक रिमेनिंग लास्ट में बचा हुआ है तो ऐसे किया। फिर क्या हुआ? ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स इफ एनी। देखो रिमेनिंग डिजिट एक यहाँ पे बचा हुआ है, रिमेनिंग डिजिट है, इज कॉल्ड अ पीरियड। तो इसको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, तो क्या है? थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसका क्या हो यहाँ पे? हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट। ठीक है, देखो इसको एक हम एग्जांपल की फॉर्म में करते हैं, तब जाके समझ में आएगा। देखो हमें ये निकालना था, इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने नंबर लिया, नंबर की क्या करना है? सबसे पहले राइट साइड से उसकी पेयरिंग करनी है यूनिट प्लेस से। पहले इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका, लास्ट में एक 1 बचा हुआ है। अब क्या किया हमने? फर्स्ट देखो, फिर हमने क्या किया? यहाँ से इसका 1 जो हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ था उससे हमने किया। देखो सेकंड स्टेप क्या बोल रहे थे यहाँ पे? थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज
ये जो हमारा 1 यहाँ पे बचा हुआ था क्या था, पीरियड था, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, अगर वहां पे बचता है। थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड, टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द कोशेंट। यहाँ पे देख रहे हो जो रिमेनिंग बचा हुआ है, आपको कोई ऐसा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका या तो इसके इक्वल हो, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना डिवाइजर, उसका क्या हो, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया 1, तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो या तो यही नंबर आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए, या फिर इससे लेस आना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब इतनी टाइम टेबल पढ़ते हैं ताकि वो नंबर या तो इक्वल आ जाए या तो लेस रहे, तो हमें ये वही नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, सबट्रैक्ट। फिर हमने देखो डिवाइजर लिया और उसको किया, देखो एंड द कोशेंट, सबट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द कोशेंट from the first period and bring down the next period to the right of the remainder. This becomes the new dividend. ये वाला 13 यहाँ पे था, ये 70 इस तरीके से 73, 44 और ये 89, यहाँ पे क्या आया 23, ये चीज यहाँ पे इनको देखो, पहले ये प्लस किया, पहले ये क्या किया, प्लस किया यहाँ पे, तो कितना आया था, पहले 2 आया था, ये 2 आया था। अब ये देखो हमने ये जो नेक्स्ट डिजिट थी वो क्या कर दी, एज इट इज नीचे कर दी, क्योंकि 1 में ये सब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो 0 आएगा, कुछ नहीं होगा। 17 को हमने नीचे लिया। अब ये देखो हमने 1 + 1 किया था, तो ये कितना आया था, यहाँ पे 2 आया था। अब क्या करना है, हमने देखो यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है जिससे क्या आ जाए, हमारा जो 73 है या तो इक्वल आना चाहिए। हमने ऊपर भी यही तो किया था, कुछ ऐसा नंबर लिया था जिसके या तो इक्वल आ जाए या फिर लेस आए। तो 23 जब यहाँ लिखा, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, देखो अगर मैं ये जो इधर डैश था, अगर मैं इसकी जगह पे 4 लिखती और फिर 4 से ही इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करती, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती 4 से, जैसे कि इन्होंने किया 3 से, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। जब 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 3 3 से यहाँ पे 9, 3 2 से 6, ये आ रहा है। अगर हम इसको 4 से करते, 23 × 4 करते तो कितना आता, 4 3 से यहाँ पे हो गया 12, 4 2 से 8 और 1 9, देखो कितना आ रहा है, 92 ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा नंबर आपको सोचना है जो या तो इक्वल आ जाए या लेस आ जाए, तो हमने 3 लिया। अब फिर क्या करना है, उसी नंबर को हम नीचे फिर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। देखो 2 तो जो था वो तो एज इट इज है, ठीक है, वो तो एज इट इज है। अब क्या किया हमने, ये वाली चीजें, ये देखो ये क्या हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे इन दोनों को जो प्लस किया तो ये 6 आ गया। अब 1 हमें क्या करना है, ये डिजिट हमें क्या करनी है, कि एक्स्ट्रा में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे हमने 3 को लेट किया था, यहाँ पे हमने 3 लिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है। इनको प्लस करके पहले क्या आया था, पहले 26 आया था, यहाँ डैश बचा था, यहाँ डैश बचा था। अब देखो इन दोनों को जब हमने प्लस किया यहाँ पे, ये देखो ये 44, जब हमने इनको माइनस किया तो कितना आया, 4 यहाँ पे बचेगा, 4 बचेगा, और जो 44 था वो हमने यहाँ पे नीचे ले लिया, ठीक है। ये अब देखो ये यहाँ पे 26 था, फिर हमने साइड में क्या किया, ये 1 लिखा है यहाँ पे 1, क्योंकि अभी सेम हमने जैसे यहाँ पे किया था, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए ना, या तो इक्वल आ जाए या फिर लेस आए। अगर यहाँ पे हम 2 लेते तो ज्यादा आ जाता है ना मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसी वजह से यहाँ 1 लिखा है। तो 261 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 ही आएगा। अगर हम 2 ले लेते ना यहाँ पे तो डबल हो जाता, वो और ज्यादा हो जाता, तो वो पॉसिबल नहीं था, इस वजह से ये आया। फिर ऐसे ही सेम हम ये तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये सेम किया, देखो पहले हमने 26 लिखा, फिर ये 1 + 1 किया तो ये 2 आ गया। अब ये 7 हमने एक्स्ट्रा में लिया है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2627 को 7 से ही करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बस इसको हमने देखा, लास्ट में हमारे पास क्या आया, इसको हमने किससे, 7 से किया ना। जो भी नंबर आप यहाँ ले रहे हैं ना, ये देखो यहाँ हमने 1 लिया था, यहाँ 3 लिया था, यहाँ 1 लिया था, फिर यहाँ 7 लिया था, ये जो भी नंबर है उसको यहाँ लिख दो। तो कितना आया, ये हमारे इस नंबर का जो आया 173, यहाँ पे ये 4 की जगह पे यहाँ पे 7 है, ठीक है, ये 4 की जगह पे यहाँ पे 7 है, ओके। Find the least number which must be subtracted from this one to make it a perfect square. Also find the square root of the following resulting number.
सेम चीज है, फिर से वही सेम मेथड इन्होंने किया है। क्या हुआ, विच फाइंड दैट द प्रोसेस ऑफ द वर्किंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, द रिमाइंडर इन द लास्ट स्टेप इज 40। रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, 40 बच रहा है। इफ वी सबट्रैक्ट द 40 फ्रॉम द गिवन नंबर द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, 40 माइनस करेंगे तभी तो आएगा यहाँ पे, एंड द न्यू नंबर सो ऑब्टेन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हेंस द रिक्वायर्ड लीस्ट, मतलब जब आप इसमें से इस वाले गिवन नंबर्स में से आप 40 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये देखो माइनस किया, ये आ गया, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये आप निकाल लो यहाँ से, ये ऊपर जो आया 135, ये है इसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इजी है। अब ये बाकी के क्वेश्चन आप यहाँ से खुद करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट। ठीक है, 6 डिजिट का लीस्ट नंबर निकालना है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब लीस्ट नंबर तो हमें पता है यही है यहाँ पे। ठीक है, और क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो सेम मेथड है, आप इसी तरीके से करेंगे। पहले पेयरिंग करेंगे, फिर यहाँ से आपने कोई नंबर लेना है जो कि इससे लेस आए या फिर इक्वल आए। ठीक है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सेम, तो ये आप एक बार खुद करेंगे। नेक्स्ट 2.4 ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, 9801। ओके, 9801 है। अगर 9801 है, 9801 ये वाला, देखो हम पहले पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर क्या है, रिमाइंडर नहीं है, कोई भी नंबर जो है यहाँ पे बचा हुआ नहीं है ना, सबकी पेयरिंग हो गई है। देखो तो सेम क्या है यहाँ पे, आप देख रहे हो ये वाले इस वाले एग्जाम्पल में, देखो सबकी पेयरिंग हो गई, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे बचा तो नहीं है, कोई भी नंबर यहाँ पे लेफ्ट नहीं है। तो फिर क्या किया, सेम नंबर कुछ लिया है, 3 का क्या हो गया यहाँ पे, एक तो लेस आ गया, इक्वल तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या सेम, यहाँ पे 9 आया सेम। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, ये माइनस करने पर यहाँ पे 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। देखो लीस्ट नंबर, now we have to find the least number which when added to this gives the perfect square। तो clearly जो हमारा 3 ये जो नंबर है ये किसके बीच का है, देखो आपको अगर ऐसे फाइंड आउट करना है जो ये जो नंबर है किसके बीच का स्क्वायर है। अगर हम 361 का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आएगा जो इससे लेस है। ये करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आया, यहाँ कर देती हूँ मैं साइड में। देखो यहाँ किया किसका, 361 का, 361 इंटू 361 ये किया तो 163, फिर ये किया तो ये 6 और ये 6 6 36 और ये 18 और 19 20 21 और यहाँ पे 3 और ये 6 3 यहाँ पे 18, 1 यहाँ पे 3 3 9 और ये 1 10, तो ये आ गया 1 कितना आ गया 6 6 ये 12 और ये 15 और ये यहाँ पे हो गया 7, देखो कितना हो गया, ये 9 हो गया और यहाँ पे 9, ये हो गया 18, फिर यहाँ पे हो गया 2 और ये यहाँ पे हो गया 3, तो कितना आया 32851 आया, 32851 आ रहा है इसके आगे का। 317 का भी निकालेंगे स्क्वायर तो भी कुछ ऐसा ही आएगा। 317 का स्क्वायर करना है, 317 का कितना आया, 7 7 49, 7 1 कितना हो जाएगा 7 1 और ये कितना हो गया 11, फिर ये 21 और ये 22, फिर यहाँ पे 7 1 और ये 3 और यहाँ पे हो गया 3 से 7 3 21 और ये 3 1 3 और ये 5 3 3 9, ठीक है ये आया। फिर यहाँ पे आया 9 और ये 8 और ये 2 3 4 ये 5 3 और ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। कितना नंबर आया 100489। देखो इससे ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे हम, मतलब ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच का है ना, इन दोनों के बीच का है। तो क्या बोला है, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड 317 माइनस दिस वन इज 489। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ये माइनस करना है इसमें। ठीक है, 317 में से हेंस द नंबर रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, इस नंबर में हमने क्या किया 489 को हमने प्लस कर दिया तो ये आया। ऑल्सो अंडर रूट ऑफ दिस निकालेंगे तो ये आ गया। ठीक है, सेम। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द अ परफेक्ट स्क्वायर। लेट देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर कंटेनिंग डिजिट्स देन इट्स स्क्वायर रूट विल कंटेन n/2। अब देखो अगर ऐसा कभी आता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, लेट देयर बी
देयर बी अ परफेक्ट स्क्वायर कंटेनिंग n डिजिट्स, n डिजिट्स अगर होती हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी कंटेन, कितनी होंगी, एक तो उसमें नंबर ऑफ द डिजिट्स कितनी होंगी, n by 2 डिजिट्स होंगी, डिजिट्स n इज इवन, व्हेन n इज इवन, जैसे कि हमने लिखा है 2 3 4 5, कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे, 4 डिजिट है, इवन है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट होंगी, n by 2 होंगी। और अगर वहां पे ऑड डिजिट होती हैं, मतलब अगर ऑड है, लाइक मैंने अगर इसको 2 3 4 5 1 कर दिया, ऑड डिजिट है, तो क्या होगा, उसकी जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितनी डिजिट आएंगी, n+1 by 2, ठीक है, तो ये इजी है। ओके, देन एक्सरसाइज याद रखती है 2.1। ओके, ये वाले आप एग्जांपल सारे खुद करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है फाइंड दी लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ये सेम चीज करनी है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम अभी एग्जांपल हम कर चुके हैं। फाइंड दी लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे एग्जांपल्स वैसे ही हैं, ठीक है, ये सारे आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द रैशनल नंबर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। क्या है, टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स विच वर परफेक्ट स्क्वायर, अभी तक हमने यही तो पढ़ा है, कुछ ऐसे नंबर जिनका जो स्क्वायर रूट मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ द रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ द रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर x, कोई भी रैशनल नंबर है x, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, इज दैट नंबर y विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिवन नंबर x। तो क्या बोला है यहाँ पे, कोई एक y है, मतलब अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वो सेम चीज है जो हमने वहां ऊपर की, x है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कोई नंबर हमारे पास आ रहा है, लेट्स सपोज कुछ भी आ रहा है, जैसे कि ये y स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अब अगर हम y का स्क्वायर रूट करेंगे तो x ही तो आएगा, एक ही चीज है। फिर फॉर एग्जांपल ये किया इन्होंने, इसका स्क्वायर किया, ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर किया 5, तो ये तो कितना आ गया 16, नीचे 5 का स्क्वायर किया तो ये 25 आ गया। ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर से हमें यही वाला मिल जाएगा 4/5। इसका किया तो सेम ही आ गया, देखो 8/11 इसका स्क्वायर, 64 इसका, 121 इसका, स्क्वायर रूट किया तो 8/11, ठीक है। सिंस 4/9 4/9 को कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट में 2, मतलब इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। और अगर हम इसको नेगेटिव में लेंगे तो भी क्या रहेगा, सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो दोनों सेम ही रहता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आता है ना। देयरफॉर 2/3 एंड -2/3 कैन बी बोथ एज द स्क्वायर रूट ऑफ द 4/9, सेम चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। बट वी शैल बी फाइंडिंग ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर्स रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, तो हम हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं, नेगेटिव नहीं निकालते। But we shall be finding the positive squares root of the rational numbers, ठीक है। The square root of a negative number is not possible। अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव का अगर हम देखो, नेगेटिव तो पहली बात, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर ही आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो नंबर एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। देखो कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसका एक्स स्क्वायर करो और मतलब स्क्वायर करो तो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो नंबर एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब कोई भी ऐसा एक्स स्क्वायर नहीं जिसका नेगेटिव नंबर आ जाए। इफ a and b आर स्क्वायर्स ऑफ द सम नेचुरल नंबर नेचुरल, देन देखो अगर ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है, क्या है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है होल में ये पूरा करके तो हम इसको इंडिविजुअल रूट में लिख सकते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड 625, देखो तो ये वही है, इनको पूरे के ऊपर था हमें स्क्वायर रूट निकालना था, 256 होता है 16 का यहाँ पे, और ये 625 होता है 25 का। और अगर वैसे भी निकालना अगर आपको याद नहीं है तो हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 250 ये था 256 पेयरिंग की, पहले 1 किया, ये सेम हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से अभी किया, इंडिविजुअली निकालो
और दोनों को इंडिविजुअली पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 16 आ गया और ये 25 आ गया, ठीक है। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस सेपरेटली एज गिवन अबव, ठीक है। अब देखो वी फाइंड दैट, क्या है इसमें, इस नंबर का निकालना है, ठीक है। तो वी हैव दिस नंबर, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था ना, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ से ये वाला प्लस करते हैं, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा कुछ ये वाला, और इसको भी हम इसको इंडिविजुअली क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से किया, इसको भी सेम किया, यहाँ से क्या आया ये 333 और यहाँ से क्या आया 46, दोनों का इंडिविजुअल यहाँ पे इंडिविजुअली रखेंगे, ये देखो ये आ गया सेम, तो ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस, सेम है ये, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंडिविजुअली, मतलब अगर हम जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है ए बी, तो हम इसको इंडिविजुअली अंडर रूट ऑफ ए एंड अंडर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं, या फिर अंडर रूट ऑफ ए अगर और अंडर रूट ऑफ बी हमें दिया हुआ है तो हम इसको साथ में ए इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे ये ऐसे था तो हम क्या कर सकते, साथ में इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर चाहे तो आप इसको इंडिविजुअली इस तरीके से फैक्टराइज कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा टफ हो जाएगा, दोनों को अलग अलग इनकी फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन कर लोगे फिर यहाँ से पेयरिंग करके देखो, जैसे यहाँ से इसकी पेयरिंग, यहाँ से इसकी पेयरिंग, यहाँ से इसकी पेयरिंग और ये वाला इसकी पेयरिंग, तो ये आ गया एक यहाँ से कॉमन ली और यहाँ आ गया आंसर। 2.5 ये हो गया, फाइंड द स्क्वायर, सेम चीज करनी है इसको, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ दिस वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है, ये स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर होने का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ दिस वन स्क्वायर मीटर, ये एरिया दिया हुआ है, एरिया का मतलब है ये स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, ईच साइड निकालनी है, मतलब ए इंटू ए निकालना है, तो आपको भाई इसका स्क्वायर रूट करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना और देन उसको इंडिविजुअली करके दोनों का निकालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म में देखो तो कितना है, द स्क्वायर रूट ऑफ द रैशनल नंबर x इज दैट रैशनल नंबर y which when multiplied by itself gives the number x। तो ये सेम चीज इन्होंने पहले भी बोली थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, फिर x का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो y ही तो आएगा, सेम चीज है। ऐसी रूट 4 है उसका स्क्वायर किया तो 0.16 आया, और 0.16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0.4 ही तो आएगा, ठीक है। देखो अब ये देखो कैसे किया था इन्होंने, जैसे कि 0.4 था, 0.4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 इंटू 4 is 16, फिर ये 0 तो मतलब 1, फिर 0 से गया तो 0 0 और यहाँ पे 6, यहाँ 1 और ये 0, दो डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये सेम चीज है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ द ट्वाइस एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज गिवन इन द नंबर्स। तो जितना अभी नंबर में गिवन होता है, जैसे कि यहाँ एक डिजिट के बाद गिवन था, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है consequently the numbers of the decimal places in the square root of the given decimal fraction is half। तो जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जितने डेसिमल्स के बाद, जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है, वो जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा, उसमें हाफ नंबर के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। जैसे कि एक नंबर हमें यहाँ पे गिवन था, कितने डिजिट के बाद है, 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के पहले यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। तो अब जो रिजल्ट आएगा इसका, यहाँ देख रहे हो ये वाला, तो इसमें क्या देख रहे हो, 2 डिजिट के पहले आया है तो हाफ हो गया ना, तो ये सेम बोल रहे हैं, ठीक है। करना हमें सेम वही मेथड है, ये भी सेम है, यहाँ पे ये वैसे हो जाएगा, फाइंड दी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये सेम स्क्वायर रूट, द एरिया ऑफ द फील्ड, ये तो सेम हम कर चुके हैं अभी 2.5, रिपीट, ये तो रिपीट हो गया है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सेम मेथड वही अप्लाई करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, फाइंड द स्क्वायर रूट, कितने डिजिट है, 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट के पहले क्या है, डेसिमल है, तो जो आंसर आएगा देखो 3 डिजिट के पहले है डेसिमल,
जब आप करके देखेंगे तो यही आएगा। ओके अब देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड यूज इनटू द वैल्यू ऑफ दिस। जी आप क्वेश्चन कर लेंगे, इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करना है फिर करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये वाली 2.6, फाइंड द रूट स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। तो इसको सेम मेथड से करना है, पहले हमें ये इस तरीके से पेयरिंग करनी है। ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पहले ही कर चुके हैं ये वाला, तो आपको सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। मेथड वही सेम है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, डेसिमल्स का ध्यान रखना है। ओके एक ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिए हुए थे, दो अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है। क्या है ये देखो, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड यूज इट इनटू द फॉर्म ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ये करना है। तो पहले तो हमने इसको सॉल्व किया, इसका जब हम पेयरिंग करके हमने निकाला तो ये आया हमारे पास 1 to 5 नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आया 1 to 5 आया, 1 to 5। नाउ अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 to 5 डेसिमल की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये नंबर था। नाउ ये जो नंबर है 2 डिजिट के यहाँ पे क्या आया, डेसिमल आया। इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये था ना हमारे पास, ये क्वेश्चन था, इसको हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, ये डेसिमल यहाँ से हटाया तो नीचे क्या आया 100 आ गया। ऐसे यहाँ पे हमने ये 4 डिजिट के बाद है, तो 4 डिजिट ये डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ गया 1000 आ गया, 10,000 आ गया, ये आ गया। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली सॉल्व करके तो ये आएगा, और सेम यहाँ पे, और आंसर ये वाला, ठीक है। सेम इस तरीके से आपको इंडिविजुअली पहले इनकी वैल्यू निकालनी है और फिर इसको आपने सिंपल इसमें पुट कर देना है। तो ये पुट करना बहुत इजी है, पहले आपको ये वाले लॉन्ग डिवीजन करके इनका स्क्वायर रूट ये निकाल लेना है, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे इंडिविजुअली इनकी वैल्यू इस तरीके से फॉर्मूले पुट करके डेसिमल हटाएंगे, नीचे थाउजेंड्स लगाएंगे, जितने भी जीरोस आएंगे वो ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें वही सेम मेथड है, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे जो नंबर है ये वाला क्या करना है, पहले सेम आपको पहले इसको पेयरिंग करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसकी इसमें वैल्यू पुट करनी है। फिर है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट्स। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट क्या है, सपोज द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर कंप्यूटेड, करेक्ट द प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, if it is less than 2n then affix a suitable numbers of the zeros at this 2n. Now by the method of the long division find the square root of n plus up to n plus 1, place the decimal। देखो इसको एग्जांपल करते हैं, since we have, ये हमें स्क्वायर रूट निकालना है to correct 3 places of the decimal, since we have the to find the square root of the 2 up to the 3 places of the decimal, we shall first find the square root of the 2 up to the 4 places of the decimal। देखो 4 places of the decimal का मतलब क्या है, हमने 2 लगाया, डेसिमल लगाया, फिर 4 डिजिट तक निकालना है। so we affix the 8 zeros to the right of the decimal point। हमने क्योंकि हमें क्या निकालना था, up to 4 places निकालना था, है ना, इस वजह से हमने क्या किया 8 zeros यहाँ पे ऐड किए। now mark of periods and process as under। अब सेम हमने वही सेम प्रोसेस किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला इस तरीके से, तो क्या आया हमारा 1.414 आया है, ठीक है, 1.414। तो ये सेम मेथड यहाँ पे आपको करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 3/7, करेक्ट 4 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। तो करेक्ट 4 प्लेसेस बोला था यहाँ पे 3/7। पहले तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस ये फॉर्म का आएगा, वी मार्क ऑफ द पीरियड एंड द प्रोसेस टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये हमने देखो पहले तो हमने इसको सॉल्व किया, ये नंबर आया, इसको हमने लॉन्ग डिवीजन से मेथड सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है, ये फॉर्म करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, है ना, 4 डेसिमल तक आया, देखो 4 डेसिमल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, √2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, √5 की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हमने इंडिविजुअली लिखा 6, फिर √5 की डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है यहाँ से, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल्स, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, करेक्ट द 4 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ये सब गिवन है, तो आप क्या करेंगे इंडिविजुअल यहाँ पे ये √144 √7 यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे
तो इंडिविजुअली आ जाएगा अंडर रूट में 144 अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 7 रूट 7 की वैल्यू गिवन है 144 कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है और 7 अंडर रूट 7 की वैल्यू ये गिवन है ये यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करना ये सारे आंसर्स ऐसे हो जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ये समरी पॉइंट्स है इसका एक बार रीड करना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को एक बार फिर से आप रीड आउट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करना है इसको ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एक नई क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ओके थैंक यू।